अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। दुनिया भर के 127 मुल्कों और इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक 1,34,000 केसेस हो चुके हैं। दुनिया की 7 अरब आबादी का एक मामूली सा हिस्सा है। और चीन ने खबर दी है कि जुम्मे के रोज कोरोना वायरस के सिर्फ 8 केसेस हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे के रोज एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि जल्द ही कोरोना वायरस की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाएगी। यूरोपीय बाजार हिस्स का आगाज जुम्मे के रोज बेहतरी से हुआ, लेकिन वो उस खसारे को पूरा न कर सके जो कोरोना वायरस की आलमी वबा से पैदा हुआ है। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से खतरात और हिफाजती तदाबीर का जायजा लेने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास वजीर आजम की सदारत में हो रहा है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक में शामिल है और यहाँ अभी तक कोरोना वायरस के 21 केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर पाकिस्तान के सूबे सिंध की हुकूमत ने फैसला किया है कि सूबे भर में तालीमी इदारों को 31 मई तक बंद रखा जाएगा। और सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान सुपर लीग के कराची में बाकी तमाम मैचेस बंद स्टेडियम में कराने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के फैलाव के बाइस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 की टीमों में शामिल मुतादिद गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तबरदार हो गए हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की अहलिया भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं और भारत में कोरोना वायरस से पहली हलाकत हुई है। इसके अलावा अफगानिस्तान में अमरीकी फौज जनरल इंचार्ज ने जुमेरात के रोज कहा है कि अमरीका तालिबान के साथ अपने मुआहदे को खत्म करने पर तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है वो मायूस कुन है। अमरीका ने जुमेरात को इराक में ईरान नवाज मलेशिया के ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। और अमरीकी अदालत ने फौज की दस्तावेजात विकीलीक्स को फराहम करने के इल्जाम में 7 साल से कैद अमरीकी फौज की साबिक एहलकार चेल्सी मैनिंग की रिहाई का हुक्म दिया है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। दुनिया भर के 127 मुल्कों और इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक 1,34,000 केसेस हुए हैं, जो दुनिया की 7 अरब आबादी का एक मामूली सा हिस्सा है। चीन ने खबर दी है कि जुम्मे के रोज कोरोना वायरस के सिर्फ 8 केसेस हुए हैं। चीन में कोरोना वायरस में यह कमी हैरान कुन है, जहां एक दिन में हजारा नए मरीज सामने आ रहे थे। ये वायरस पिछले साल सबसे पहले चीन के वुहान सूबे में सामने आया था। नए केसेस में इस कमी का मतलब यह नहीं है कि वायरस इस एशियाई मुल्क से दूर हो रहा है, बल्कि अभी भी इस वायरस से मुतासिर हजारा अफराद हैं। चीनी सरकारी खबरसां इदारे ने इत्तला दी है कि सदर शी जिनपिंग ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस को टेलीफोन पर बताया कि चीन इस वबा से बचाव और कंट्रोल की कोशिशें बगैर किसी रुकावट के जारी रखेगा। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे के रोज एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि जल्द ही कोरोना वायरस की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सुर्ख फीते की रुकावटों को दूर कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये तफसील नहीं बताई कि ये टेस्टिंग कैसे और कब शुरू होगी। यूरोपीय बाजार हिस्स का आगाज जुम्मे के रोज बेहतरी से हुआ, लेकिन वो उस खसारे को पूरा न कर सके जो कोरोना वायरस की आलमी वबा से पैदा हुआ है। लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस और मिलान में कम से कम 2% बेहतरी दिखाई दी। ताहम एशियाई बाजार हिस्स जुम्मे के रोज गिरावट का शिकार रहे, जबकि इससे एक रोज पहले वॉल स्ट्रीट की 1987 के ब्लैक मंडे के बाद से सबसे बदतरीन कारकर्दगी रिपोर्ट की गई है। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से खतरात और हिफाजती तदाबीर का जायजा लेने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास वजीर आजम की सदारत में हो रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत के इस आला सतही फैसला साज फोरम में आलमी वबा से निमटने के लिए कौमी हिकमत अमली तय की जाएगी और इस ज़िम्न में अहम फैसले किए जाएंगे।
इस बारे में तफसीली रिपोर्ट हम आपके लिए पेश करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर पाकिस्तान के सूबे सिंध की हुकूमत ने फैसला किया है कि सूबे भर में तालीमी इदारों को 31 मई तक बंद रखा जाएगा। इस बात का फैसला सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना के हंगामी इजलास में जुमेरात को किया गया। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान सुपर लीग के कराची में बाकी तमाम मैचेस बंद स्टेडियम में कराने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि यह फैसला सेहत आम्मा के मफाद में किया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव के बाइस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 की टीमों में शामिल मुतादिद गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तबरदार हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों को पेशकश की थी कि वो अगर वापस जाना चाहें तो जा सकते हैं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने पहली दस्तयाब परवाजों से वापस जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के हुक्काम का कहना है कि जनूबी अजला में अलग इंतजामी ढांचे के कयाम के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इस ज़िम्न में जनूबी पंजाब में अलग सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। पंजाब 10 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला सूबा है, जहां नए सूबों के कयाम के मुतालबात अरसा दराज से किए जाते रहे हैं। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सन 2018 के इंतखाबात से कबल पंजाब में नए सूबों के कयाम का ऐलान किया था। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड आजम सुलेमान का कहना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम के लिए फंड मुख्तस कर दिया गया है। सेक्रेटेरिएट में अफसरान की तैनातियां रवां साल 1 अप्रैल सन 2020, जबकि सेक्रेटेरिएट बाकायदा तौर पर रवां साल 1 जुलाई से काम शुरू कर देगा। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हुकूक से मुताल्लिक साल सन 2019 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियां, तशद्दुद, गैर कानूनी हिरासत, हुकूमत की बेजा मुदाखलत, इजहार राय पर पाबंदियां, सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद और सेंसरशिप इस साल भी जारी रही। उधर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीका को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अपने आदादो शुमार को अपडेट करने की जरूरत है। पाकिस्तान अमरीका के सामने ये मामला उठाएगा। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के हुक्काम ने साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का निफाज हटाते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। रिहाई के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी नजरबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने तमाम सियासी कैदियों की रिहाई तक कोई भी सियासी बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि वो जम्मू और कश्मीर के आवाम की आवाज भारतीय पार्लियामान में उठाएंगे। साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को गुज़श्ता साल अगस्त में कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद कर दिया गया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हुकूमत बगैर किसी जुर्म के किसी को भी 6 माह से 2 साल तक हिरासत में रख सकती है, लेकिन इसके तहत नजरबंदी को आम अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत हो गई है। कर्नाटक के एक 76 साल शख्स की 2 रोज कबल मौत हुई थी। मरने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट से उसकी तस्दीक हो गई है कि उसमें कोरोना वायरस था। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सार्क ममालिक से अपील की है कि वो इस वबा से निमटने के लिए एक जामे हिकमत अमली तैयार करें। इस बारे में नई दिल्ली से सुहेल अंजुम ने एक तफसीली रिपोर्ट भेजी है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज जनरल इंचार्ज ने जुमेरात के रोज कहा है कि अमरीका तालिबान के साथ अपने मुआहदे को खत्म करने पर तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है वो मायूस कुन है। जनरल केनेथ मैकेंजी ने अमरीकी कानून साजों को बताया कि तालिबान इस मुआहदे के सिर्फ हिस्सों पर अमल कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क भर में तालिबान के हमले नाकाबिल कबूल तौर पर जारी हैं, गो कि इन हमलों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन ये शहर के मराकज या शहरी इलाकों में मुत्तहिदा फोर्सेस के खिलाफ नहीं किए जा रहे। इसके बजाय ये हमले ज्यादातर अफगानिस्तान की फौजी चौकियों और तन्हा लड़ाका यूनिट्स पर किए जा रहे हैं।
जनरल मैकेंजी का कहना था कि क्या फौजों की वापसी में वक्त दिया जाए, इसका फैसला सियासी तौर पर किया जाएगा। अमेरिका ने जुमेरात को इराक में ईरान नवाज मिलिशिया के ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये हमले 2 अमरीकी और बरतानवी फौजी की हलाकत के रद्द अमल के तौर पर किए गए हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक इन हमलों का दायरा कार महदूद था। इनमें ईरान नवाज मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह के असलहा जखीरा करने वाले 5 मराकज को निशाना बनाया गया। इनमें वो असलहा मरकज भी शामिल है जो माजी में अमरीका के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल होता रहा है। पेंटागन से जारी होने वाले बयान में अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमरीका ऐसे हमले दोबारा भी कर सकता है। एस्पर का मजीद कहना था कि अमरीका इराक और खित्ते के दीगर मुल्कों में तैनात फौज के तहफ्फुज के लिए किसी कार्रवाई से भी गुरेज नहीं करेगा। अमरीकी अदालत ने फौज की दस्तावेजात विकीलीक्स को फराहम करने के इल्जाम में 7 साल से कैद अमरीकी फौज की साबिक एहलकार चेल्सी मैनिंग की रिहाई का हुक्म दे दिया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।